काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में छा जाएंगे। गांव गांव गली गली गांव गांव पैर पैर जो नवीन जी अभी बता रहे थे, तो सब जाएंगे और बताएंगे कि किसान नहीं, ये विपक्षियों का आंदोलन है और देशद्रोही भी एलिमेंट है, राष्ट्रद्रोही भी हैं इसमें। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बीजेपी के नेता योजना तो बना रहे हैं, लेकिन ये जा पाएंगे गाँव में, इस बात को लेकर संशय है। पुलिस के दम पर कुछ बाजारों चौराहों पर तो घूमा जा सकता है, लेकिन गांवों में अगर किसान आंदोलन को ये बताया जाएगा कि ये देश विरोधी है और ये किसान नहीं है, तो बीजेपी के नेताओं को गांव में ये भी बताना पड़ेगा कि 80 रुपया डीजल जो बिक रहा है किसानों के लिए, वो भी फायदेमंद है कि नहीं है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। खाली इतने से बचेंगे नहीं। किसानों के बच्चों की स्कूल की फीस कोरोना काल में क्यों माफ नहीं हुई, ये भी उनको बताना पड़ेगा। अब गांव में आए रहे हो तो सब सवाल का सामना करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने 50 रुपया और 50 किलो की जो यूरिया की बोरी थी उसको 45 किलो का क्यों कर दिया। आप लोग तो सवाल ही ड्राफ्ट कर दे रहे हो। नहीं, किसानों को पूछने तो आप लोग सवाल क्यों बता रहे हो? नहीं, हम तो अच्छा ठीक है, ये एक योजना बना लिए, ये लोग सवाल बता रहे हैं। सवाल बता नहीं रहे, जो चर्चा में है, जिस पर लोग बात कर रहे हैं। भाई ये अपने यहाँ बैठ के एसी कमरे में मीटिंग कर ले, योजना बनाए, अब आए गांव में और वहां पर भी तमाम सवाल जवाब होंगे। अच्छा, ये आ रहे हैं सबको खलनायक बताने, तो किसान यूनियन ने भी कह दिया है कि जो भी किसान भाई अपने यहाँ शादी ब्याह करेगा वो बीजेपी नेताओं को कार्ड ना दे, और कार्ड दे तो 100 आदमी के खाने का जुर्माना उस पर लगेगा। ऐसा कहा गया? हाँ, ऐसा कहा गया है। अब ये सामाजिक रूप से देखिए, अभी इनका शादी ब्याह भगावा जाए लगी है। क्या प्रोफेसर साहब ये बात सही है? सुना जाता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड है ऐसा तो नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं थोड़ा वीरेंद्र जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूँ आपको। देखिए, वीरेंद्र जी कंप्लीट कर लें। आज राकेश टिकैत ने यह कहा है कि बलिदानी जत्था तैयार रखो। इसका मतलब है कि उनको आशंका है कि कहीं बल का अगर प्रयोग होगा तो लोग त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहें। ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बातें देखिए सब साफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी पंचायत करे तो भाई सब ठीक है, और विपक्ष पंचायत करे तो धारा 144 और जेल और मुकदमा, ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या बीजेपी जन्म जन्मांतर तक तो राज करेगी नहीं, वो भी कभी विपक्ष में जाएगी। तो ऐसा नियम कानून अब न बनाओ दूसरों के लिए जो खुद पर जब लागू हो तो तकलीफ हो। एक बात बताओ मुझे, ये जो टिकैत फैमिली का अचानक से राजनीतिक ताकतवर ये हुए हैं, क्या संजीव बालियान इनको टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी की ये रणनीति क्या आपको लगती है कारगर होगी? देखिए, इसमें संजीव बालियान कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये मामला देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार और किसान के बीच का है, उनको निर्णय करना है। ये समझाने की बात कर रहे हैं तो भाई सुरेश राणा भी हैं और आपके ऊर्जा मंत्री भी हैं शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण है, भूपेंद्र चौधरी हैं और तमाम सारे मंत्री। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं पूछा जा रहा? वो तो बड़े जाट नेता रहे, आप बता रहे थे। नहीं, लक्ष्मी नारायण मायावती पार्टी से आए हैं ना, इनके मूल पार्टी नहीं है। अच्छा, इसमें भी मतलब हाँ, 2 तरह का है, तो उनकी उतना इज्जत पानी नहीं है वहाँ। हाँ, और अच्छा, वीरेंद्र जी के पास सबका रिपोर्ट कार्ड रहता है। हाँ, इज्जत पानी का मामला है। दूसरा यह है कि भाई जेका गन्ना और सरकंडा में अंतर न पता हुआ है तो वो कैसे जो है समझाएगा। भाई सरकंडा तो दूसरा काम आता है। लेकिन देखिए, हम आप किसान की बात और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चीजों को किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी 425 रुपया कुंतल कर दो गन्ने का दाम, तो आज सत्ता में नहीं कर रही है, उसको वादे तो याद दिलाया जा रहा है। किसान के साथ रियायत करो, डीजल सस्ता करो, उनकी जमीन बचाए रखो, उनकी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना जाए, यही तो मांग रहे हैं। पर अब तो बिजली ज्यादा दे रहे हैं, वो श्रीकांत शर्मा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे। तो बिजली भाई तेल भी तो निकाल ले रहे हैं, कोई किसान को सस्ती बिजली तो मिल नहीं रही है। एक ट्यूबवेल का
जो पहले 500 से 700 रुपए के बीच गांव में बिजली बिल आता था, अब उस ट्यूबवेल का 2,500 से 3,000 के नीचे किसी का बिल नहीं आता है मिनिमम। तो ये बीजेपी सरकार का तोहफा है किसानों को। और धर्मेंद्र मलिक जी बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें, चूंकि लोगों को पता रहती सारी बातें। तो हमारे यहाँ प्लेटफार्म टिकट 10 रुपया कर दो, कह दो कड़वी दवाई है थोड़े दिन खा लो, पेट्रोल 100 रुपया पार चला जाए, आलू 70 रुपए में बिक जाए, प्याज 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए, महंगाई चरम पे पहुंच जाए, और बस खाली राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही चलता रहे। अरे इससे पेट भरना है हिंदू मुस्लिम से, और नौकरी है नहीं किसी के पास, नौकरी पर चर्चा ही ना हो। भाई बीजेपी को वोट इसीलिए दिया गया था ना कि भ्रष्टाचार दूर हो, लोगों को नौकरियां मिले। जब कांग्रेस के जमाने में 60-70 रुपया पेट्रोल रहा, तब बीजेपी वाले कुर्ता फाड़ के खड़े हो जाते थे, और आज 100 रुपया में लेने में इस देश के जनता को दर्द नहीं हो रहा है। तो किस पे बात की जाए जी? नौकरी बात ना करिए, समझ में बात खाली इतनी सी है समझने की। जी वीरेंद्र जी, देखिए किसान सबसे निरीह है, आज 80 दिन से सड़क पे बैठा है, उस पर सरकार जुल्म करे, अत्याचार करे, अहंकार दिखावे, ऐठी रहा है। ये किसका नुकसान कर रही है? किसी कमजोर के साथ ये व्यवहार किसी राजनेता और देश की सरकार को शोभा नहीं देता। एक बार आप बुला लीजिए, दौड़े चले आएंगे, बुलाते नहीं है तो ठीक है। बस इतना कहना है कि कहाँ ले जाओगे किसान के हक का दाना, और इस दुनिया को तुम्हें भी छोड़कर है एक दिन जाना, तो सब पर आएगी, सबको इसी जीवन में पुण्य पाप भोगना है। लेकिन चलिए आज साहित्य में जरा कुछ बेहतरीन सुनाऊंगा, हो सकता है बीजेपी को काफी, चूंकि जमता है ये सब चीजें, उसी से जुड़ा सुनाऊंगा। हाँ नहीं, आपका तो मैं नवीन जी से जुगलबंदी समझता हूँ कि मंदिर में पूजा करें और घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश, और बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, और पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान, और पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, मेरा एक आपसे सीधा प्रश्न है। मैंने देखा कि आप लोग